हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग सीखने वाले हैं आज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, जिसमें कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टार्ट करने वाले हैं कुछ मेन पॉइंट्स, जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? तो 2 रह सकते हैं ऑर्बिटल में। यहाँ ध्यान देना है, इसमें ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। और वो भी अपोजिट साइन के रहते हैं, ठीक है, क्लियर। एक +1/2 होता है और एक -1/2। इसी क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में, या सेल कह सकते हो, इसको सेल भी कह सकते हो, ऑर्बिट को सेल भी कहा जाता है। 2n² होता है। क्या होता है? 2n²। यहाँ n क्या है? तो n जो है नंबर ऑफ सेल है। इसका फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं? तो n² हो सकते हैं। फिर से सुन लो, किसी भी ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं? तो n² हो सकते हैं, क्लियर। चलिए देखते हैं इसके आगे। नंबर ऑफ सब सेल्स इन ए गिवन सेल। किसी भी एक गिवन सेल में नंबर ऑफ सब सेल कितने हो सकते हैं? तो सेल के ही बराबर होते हैं। किसके बराबर? नंबर ऑफ सेल के ही बराबर होते हैं, क्लियर, n के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल। तो सब सेल में कितने हो सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? याद रखना है यहाँ पे क्या? ऑर्बिटल्स। तो 2l+1, 2l+1। यहाँ पे l क्या है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, क्लियर, 2l+1, ठीक है। फिर देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल, ठीक है। सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो देखो, आपको पहले ही बता दिया हूँ, ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल सब सेल में कितने हो जाएंगे? 2 × 12+1 हो जाएगा, क्लियर। होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो डायरेक्टली ये फार्मूला वगैरह भी आपसे पूछा जा सकता है, ये डेटा भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग अलर्ट रहिए। और वैसे भी इनऑर्गेनिक में आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो मैं फिजिकल पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इनऑर्गेनिक में नहीं काम आएगा। फिजिकल ये जो है टॉपिक, इसमें आपको ऑर्गेनिक में भी काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। होप सो के ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखने वाले हैं शेप ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे कि s ऑर्बिटल्स कैसे दिखते हैं, p ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं, ठीक है, d ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन अभी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो चलिए देखते हैं शेप ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, माफ करिएगा। शेप ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसको ऑर्बिट्स भी कहते हैं। तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जैसे कि s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स, उसके ओरिएंटेशन कैसे होते हैं, शेप कैसी होती है, ये चीजों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें s ऑर्बिटल्स जो होते हैं, या सब सेल भी कह सकते हो, s ऑर्बिटल्स जो होते हैं स्फेरिकली क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। s ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, सब सेल की नहीं, s ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। सिमेट्रिकली कैसी होती है? स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, एक बराबर होती है। तो जैसे देखो 1s की बात की जाए, माफ करना आंख में पता नहीं क्या चला गया। 1s जो होता है थोड़ा छोटा होता है, स्फेरिकल होता है। 2s है, इससे थोड़ा बड़ा होगा। और 3s इससे भी क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आ गया? अब देखो, मान लो कि बीच में एक और सेल है, तो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं ऐसे कैसे घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं? ऐसे ऐसे घूमते हैं, क्लियर। तो देखिए 1s से बड़ा होगा थोड़ा 2s, उससे भी बड़ा होगा कौन? 3s। समझ में आ गया? क्लियर। तो अब हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में लिखते हैं, इसके बाद नोड के बारे में लिखते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ नोड के बारे में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एंगुलर नोड के बारे में लिखते हैं, और सबके बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नोड के बारे में मैं एक बार लिख देता हूँ अच्छे से, क्लियरली, नोड के बारे में। इसके बाद सबसे पहले लिखूंगा किसके बारे में? ऑर्बिटल्स, फिर नोड, फिर टाइप्स ऑफ नोड्स, इसके बाद एंगुलर नोड, ठीक है। उसके बाद नोडल प्लेन, ये सब के बारे में लिख दूंगा। उसके बाद हम लोग
पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद एक आध इस पे न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। ठीक है, इजी इजी। ठीक है, तो चलिए आगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक बार और बता देना चाहता हूँ, एस ऑर्बिटल्स के शेप जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं और कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, एक बराबर होते हैं, बीच में से हम लोग काट सकते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसको और सुधार करना है तो कर सकते हो। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको सुधार कर लो, बीच में लिख लो। न्यूक्लियस जो है इसको बीच में बना लीजिए। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? एक और सेल बना सकते हो। तो स्फेरिकली क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। कहीं से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, काटेंगे तो बराबर भाग में कटेगा। ठीक है, ये जो कि आप सीख सकते हो किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये काम आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सीखते हैं अभी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स देखते हैं। द रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है मिलने की वो ज्यादा, 90 to 95% इज नोन एज ऑर्बिटल्स वेयर इलेक्ट्रॉन स्प्रेड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम। कहने का मतलब ये है कि ये एक रीजन है स्पेस में, एक स्पेस में ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है मिलने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं, 90 to 95% होते हैं। इसी को हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, वेयर इलेक्ट्रॉन स्प्रेड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम, या कह सकते हो दूसरी भाषा में साई स्क्वायर, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, ये साई स्क्वायर जो है आपको देखने को मिलेगा स्क्रोडिंगर इक्वेशन में। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं नोड। नोड क्या होता है, तो रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए। ऑर्बिटल्स में क्या होता है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। नोड में क्या होता है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जीरो होते हैं। मतलब साई स्क्वायर जो होती है कितनी होती है, जीरो होती है। प्रोबेबिलिटी और डेंसिटी कितनी होती है इसमें, जीरो नोड में। और यहाँ पे ऑर्बिटल्स जो होते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी जो होती है इसकी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होती है, 90 to 95। क्लियर? अब देखो टाइप्स ऑफ नोड। टाइप ऑफ नोड में सीखने वाले हैं रेडियल नोड। दो तरह के होते हैं, एक रेडियल नोड होता है, दूसरा होता है एंगुलर नोड। ठीक है, रेडियल नोड क्या होता है, नोड्स व्हिच आर स्फेरिकल और रेडियल इन नेचर। ठीक है, ऐसा नोड जो कि किसमें हो, स्फेरिकल नेचर में हो या रेडियल नेचर में हो, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियल नोड। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड का फार्मूला होता है n-l-1। ठीक है, याद रखना है, नंबर ऑफ रेडियल नोड का फार्मूला होता है n-l-1। इस पे एक दो क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया रेडियल नोड। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एंगुलर नोड के बारे में। उसके बाद हम लोग टोटल नोड भी डिस्कस कर लेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, एक इलस्ट्रेशन देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा हूँ मैं, इसलिए हो सकता है कि आप साफ नहीं दिखाई दे रहा हूँ, ये बीच में सेट में नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्वालिटी भी हो सकती है थोड़ी खराब हो, लेकिन एक दो दिन में ये भी मैं एडजस्ट कर दूंगा, थोड़ी सी क्वालिटी भी अच्छी आने लगेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं अभी एंगुलर नोड के बारे में। तो चलिए देखते हैं एंगुलर नोड के बारे में देखते हैं। एंगुलर नोड जो होता है एन बोल सकते हैं इसको, एंगुलर नोड को क्या बोलते हैं, एन, एंगुलर नोड। ठीक है, नोड व्हिच आर एंगुलर इन नेचर, दैट मींस दैट आर एट एनी पर्टिकुलर एंगल। ऐसा नोड जो कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर नेचर में होनी चाहिए। और कितनी होती है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड एल के बराबर होता है। यहाँ पे एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एंगुलर ये एन क्या है, एंगुलर नोड है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड दैट इज इक्वल टू एन। क्लियर? अब देखो टोटल नोड क्या होता है, आरएन प्लस एन। आरएन क्या है, आरएन क्या है, अभी मैं बताया था आरएन क्या बताऊं, तो रेडियल नोड होता है प्लस टोटल नोड में कौन कौन आ जाएगा, रेडियल नोड और एंगुलर नोड, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नोड निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू। अब आरएन का फार्मूला भी कोई इधर पहले लिखाया था, n-l-1 होता है और एन क्या होता है, एल होता है, ऐड कर दो तो टोटल नोड जो निकल जाएगा n-1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं नोडल प्लेन NP, द प्लेन इन व्हिच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है,
ये ऐसा प्लेन है जहाँ पे सॉरी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। तो नंबर ऑफ एनपी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। नंबर ऑफ एनपी कितना हो जाएगा, एनपी मतलब नोडल प्लेन एल के बराबर हो जाएगा। एल क्या है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। तो आगे हम लोग देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ आरएन रेडियल नोड। ठीक है, इसके बाद एंगुलर नोड, इसके बाद टोटल नोड, इसके बाद एनपी। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ आरएन, एएन, टीएन एंड एनपी। सबके बारे में मैं बता चुका हूँ। आरएन क्या होता है, तो रेडियल नोड होता है। आरएन क्या होता है बताइए, रेडियल नोड। ठीक है, इसके बाद एन क्या होता है, एंगुलर नोड। ठीक है, इसका फॉर्मूला में मैं लिखा हूँ, आरएन इक्वल टू होता है n माइनस एल माइनस 1। देखो, तो 1s जो ऑर्बिट है इसमें n कितना हो जाएगा, तो n तो 1 है। ठीक है, और l कितना है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि s ऑर्बिटल है, तो इसलिए l कितना होगा, 0 होगा। आरएन कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, इसमें l के बराबर होगा तो कितना होगा, 0। यहाँ पे n माइनस 1, n 1 है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। l पे कितना है, 0। तो सब इसमें क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आरएन हो जाएगा 0, एन हो जाएगा 0, टीएन हो जाएगा 0, एनपी हो जाएगा 0। चलिए 2s की बात की जाए तो 2s में n कितना है, 2 है, और l कितना है, 0 है। ठीक है, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 1, और इसमें कितना हो जाएगा, 0, और इसमें भी कितना हो जाएगा, 1, और इसमें कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। 2p में n कितना है, 2 है, और l कितना है, 1। तो 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और l कितना है, 1 है, और n माइनस 1 2 माइनस से कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 1। क्लियर, समझ आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। 3s में n कितना है, 3 है, और l कितना है, 0। तो 3 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। an कितना है, l कितना है, 0, और n माइनस 1 तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और l कितना है, 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक, 3p में देखो n कितना है, 3 है, l कितना है, 1 है। तो n माइनस l माइनस 1, n कितना है बताओ, 3, माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, l कितना है यहाँ पे, 1 है, तो 1 लिखो। क्लियर, n माइनस 1, n कितना है, 3 है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक, और l कितना है, 1 है, तो 1 लिखो। चलिए आगे देखते हैं। 3d है, 3d है तो n कितना है, 3, और d में l कितना होता है, 2 होता है। d में l कितना होता है, 2 होता है। तो 3 माइनस 2 1, अब फिर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। l कितना है बताओ, 2 है, तो 2 लिखो। n माइनस 1, n कितना है, 3 है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा बताओ, 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, और l कितना है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। 4f में n कितना है, 3 है, और l कितना होता है, 3 होता है। l कितना होता है, 3 होता है। क्लियर, 3 माइनस 3 0 हो गया। और यहाँ पे n कितना है, 4 है, n कितना है, 4 है, तो 4 माइनस 3 1 हो गया, माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और l कितना है, 3 है, तो 3 लिख दो। n माइनस 1 तो 4 माइनस से कितना हो जाएगा, 3, और l कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दो। ठीक है, बाकी 5d और 7g का आप बना लीजिए। 5d एंड 7g का आपके लिए ये मैं क्या दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, बाकी आप कर लोगे। तो क्या क्या हम लोग सीख गए अभी बनाना। आरएन मतलब रेडियल नोड, एन मतलब एंगुलर नोड, टीएन मतलब टोटल नोड, और एनपी मतलब नोडल प्लेन। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग निकालना सीख गए। क्लियर, तो आगे चलते हैं। अब सीखते हैं कुछ नए चीज, जैसे कि अभी मैं आपको और थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। आरएन जो होते हैं डिपेंड किस पे करते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। तो आरएन जो होता है ये डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। आरएन किस पे डिपेंड करता है, तो मैं इधर लिख देता हूँ। आरएन डिपेंड्स ऑन एजीमुथल क्वांटम
तो रेडियल नोड किस पे डिपेंड करता है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एन किस पे डिपेंड करता है? एंगुलर नोड ये किस पे डिपेंड करता है? तो एजीमुथल ये दोनों पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल एंड एजीमुथल। फिर से सुन लो, आरएन जो है रेडियल नोड किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे देख सकते हैं एन एल के, एन और एल पे। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे लिख लेना प्रिंसिपल एंड किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल एंड एजीमुथल पे। यहाँ फार्मूला देखो ना यार, n माइनस l माइनस 1। n क्या है? प्रिंसिपल नंबर है, क्वांटम नंबर है। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो आरएन जो होता है रेडियल नोड डिपेंड ऑन प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एंगुलर नोड किस पे डिपेंड करेगा? तो ये दो पे डिपेंड करेगा, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। डिपेंड्स ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट लिख दिया हूँ। ए डिपेंड्स ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक नोट भी लिख लेते हैं। एक नोट भी लिख लो, यहाँ पे नोट भी लिख लो, एक नोट लिख लो काम के लिए। एस ऑर्बिट्स जो होते हैं, एस ऑर्बिटल्स doesn't contains any an pn, doesn't contains any an and नोडल प्लेन इसमें एंगुलर, ये क्या है? एंगुलर नोड। और नोडल प्लेन इसमें नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं? एस ऑर्बिटल्स में। किसमें नहीं होते हैं? एस ऑर्बिटल्स में नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये एस ऑर्बिट्स जो है खत्म हो गया, एस ऑर्बिटल्स खत्म हो गया। अभी हम लोग सीखते हैं पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पी ऑर्बिटल्स। तो चलिए अभी बात करने वाले हैं पी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। डम्बल इन शेप का होता है, ये डम्बल शेप का होता है। कौन सा शेप का है? डम्बल शेप का। तो इसमें चलिए एल जो है कितना होता है? ये पहले ही बात कर चुके हैं, एक होता है। इसके अलावा एन कितना होता है? 1 होता है। एन पी कितना होता है? 1 होता है। ये पहले आप लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसमें 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। तो पी एक्स कैसा होता है ये देखते हैं आप लोग। ये है एक्स प्लेन, ये होता है वाई प्लेन और ये एक होता है जेड, ठीक है। डम्बल शेप का होता है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। तो पी एक्स में कुछ ऐसा दिखता है, पी एक्स में कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें भरे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है। ये हो गया क्या? पी एक्स, क्लियर। चलो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड एक्स एक्सिस इधर होता है, एक्स एक्सिस पर होता है, ठीक है। और नोडल प्लेन कौन से होते हैं? नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन जिसको मैं एनपी ही डायरेक्ट लिखूंगा। नोडल प्लेन जो है कौन से हो जाएंगे? तो देखो इधर एक्स में है तो नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा? वाई जेड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वाई, ठीक है। नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा? वाई जेड। इसको इस तरह से दिखा सकते हो, एक बार मैं बता देता हूँ। इस तरह से इसको दिखा सकते हो प्लेन को, ठीक है। ये हो गया आपका पी एक्स। अब पी वाई देखते हैं। पी वाई ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसमें जो डंबल बनते हैं कुछ ऐसे बनते हैं। इसमें जो डंबल बनते हैं इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहता है, क्लियर। और प्लेन कौन सा हो जाएगा इसमें? तो एक्स जेड प्लेन हो जाएगा,
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके अराउंड होगा, तो वाई एक्सिस के अराउंड होगा। इसमें एक्स एक्सिस का रहता है इसमें, तो एनडी जो होगा, एनडी क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, एक्स जेड। ठीक है, इसको बना भी सकते हो, तो एक्स जेड कुछ इस तरह से रहता है, एक्स जेड जो है कुछ इस तरह से रहता है। ठीक, नोडल प्लेन बाहर की तरफ, ये कहाँ रहता है, बाहर की तरफ। ठीक है, ये जो है बाहर की तरफ प्लेन है, ये वो इस तरह से, एक ऊपर की तरफ एक बाहर की तरफ। समझ में आ गया, ऊपर की तरफ वाई, ये जेड किधर है, बाहर की तरफ, तो प्लेन कौन सा हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा 3D में समझो, ये बाहर निकला है और ये जो है ऊपर की तरफ है। क्लियर। अब पीजेड देखते हैं, पीजेड कैसा होता है, तो ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। तो डंबल किधर बनेगा, तो टेढ़ा बन जाएगा। डंबल कैसा बनेगा, तो टेढ़ा बन जाएगा। ये हो गया डॉट डॉट डॉट। इसको और थोड़ा सा आगे भी कर सकते हो इस तरह से, ये जेड एक्सिस मान लो। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके एक्सिस में रहेगा, इसमें जेड एक्सिस में रहता है। नोडल प्लेन कौन सा बनता है इसमें, तो नोडल प्लेन जो है ये बन जाएगा एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, कुछ ऐसा एक्स वाई प्लेन दिखेगा। क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया आपके बारे में, ये हो गया पी ऑर्बिटल्स के बारे में, जो कि कैसा होता है, डम बेल इन शेप का होता है, जिसमें जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होते हैं 1 होते हैं, एन जो होता है 1 होता है, एनपी 1 होता है। ठीक है, ये है पीएक्स, ये है पीवाई, ये है पीजेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके अराउंड होता है, एक्स एक्सिस के अराउंड, पीवाई में वाई एक्सिस के अराउंड, और पीजेड में कौन किसके अराउंड होता है, जेड एक्सिस के अराउंड होता है। क्लियर। तो ये कुछ चीजें थी, अब हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बताया हूँ, पी एक्सिस कुछ इस तरह से दिखता है, ये है पी एक्स, ये है पी वाई, ये है पी जेड। ये हमेशा जीरो होता है। मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है ये हमेशा जीरो होता है। इसमें जो है +1 हो सकता है और इसमें -1 हो सकता है, या ये -1 हो सकता है और ये +1 हो सकता है। फिर से सुन लो, फिर से समझा देते हैं एक बार और। पीजेड जो है इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा जीरो होता है। ठीक है, पीएक्स का +1 और दूसरे पीवाई का -1, या तो इसका -1 रखो और इसको +1 रखो। ठीक है, क्लियर। चलो, एक और चीज मैं इसमें लिख देना चाहता हूँ आपको। अगर मान लो कि 1p आपसे पूछ लिया जाए, 1p 2p 3p 4p बताइए, तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं। 1p 2p 4p बताइए, चाहे x ही ले लो, ये भी x, ये भी x, ये भी x। ठीक है, तो x एक्सिस में इसको यहाँ बना देता हूँ, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और इधर बाहर हो गया z एक्सिस। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, छोटा वाला जो है ये है 1p, ये है 2p और ये है 3p, और 4p बनाना है तो इससे भी बड़ा साइज बन जाएगा। 4p बनाना है तो क्या होगा, देखो इसमें ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इससे भी बड़ा साइज, ये हो गया आपका कौन सा, 4p। समझ में आ गया। फिर से सुन लो एक बार और समझा देते हैं। ये 1p है छोटा वाला डम्बल, फिर इससे भी बड़ा 2p हो जाएगा, इससे भी बड़ा 3p हो जाएगा, इससे भी बड़ा 4p हो जाएगा, उससे भी बड़ा अगर होगा तो क्या हो जाएगा, 5p हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए चीजें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल 3p ऑर्बिट्स आर आइडेंटिकल इन एनर्जी। जितने भी 3p जो होते हैं ऑर्बिटल, तो सभी जो होते हैं, जैसे कि ये देखो px py pz, इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ लिख भी सकते हो, यहाँ लिख सकते हो all the 3p orbitals are identical in energy।
एनर्जी में तीनों क्या होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। बट डिफरेंट इन ओरिएंटेशन, तो यहाँ देख सकते हो ओरिएंटेशन तीनों का क्या है, अलग है। ये इस तरह से दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है, पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, क्लियर। लेकिन एनर्जी तीनों का क्या होती है, सेम होती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इनके क्या होते हैं, अलग होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, क्लियर। बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये सब आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर। तो देखो पी एक्स पी वाई पी जेड जो है m0 इसमें m-1 +1 हो सकता है, -1 इसमें भी हो सकता है, +1, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, क्लियर। और अगर P1 P2 P3 P4 की बात की जाए तो डंबल की साइज जो होती है बड़ी होती जाती है। P1 की छोटी होंगी, फिर उससे बड़ी होंगी, P2 की फिर उससे बड़ी होगी, P3 की फिर उससे बड़ी होंगी, P4 की, सबके साइजेस जो होती हैं डंबल की बड़ी होती जाती हैं, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। तो पी ऑर्बिटल्स में पढ़ा दिया, अभी मेरा ऑफलाइन क्लासेस है, लेकिन मैं सोचा था कि डी ऑर्बिटल्स भी आपको पढ़ा के ख़त्म ही कर दूँ, ठीक है। लेकिन अभी समय की कमी के होने की वजह से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। फिर अगले हम लोग क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अच्छे से चीज़ों को समझिए। बेसिक चीज़ें जो हैं ये समझ लीजिएगा तो टफ चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाती हैं। बेसिक ही ज़्यादा मुश्किल होता है समझना, जो कि आपको ये इनऑर्गेनिक में भी काम आने वाला है, ऑर्गेनिक में भी काम आने वाला है, फिजिकल में तो खैर है ही, अभी स्टार्ट ही किया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।